नमस्कार दोस्तों, नवनिर्माण एकेडमी खुर्जा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, कोरोना के केस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अनुमान है आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारियां बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। लगे रहना मित्रों, काम करते रहना मित्रों। ऐसी विपदाओं के समय में जो लगा रहता है उसी को सफलता मिलती है जीवन में। मैंने बहुत सारी लड़की लड़कियां देखे, बहुत लंबा समय देखा है मित्रों। सब लगे रहना, जो कुछ भी आपने लिख रखा है, जो कोई नोट्स आपने बना रखे, उन नोट्स को ही सबसे अच्छा मानकर पढ़ते रहना मित्रों। इस पर हम एक वीडियो बना देंगे, क्यों आपके नोट्स सबसे अच्छे हैं, क्यों आप सबसे अच्छे हैं। आज का जो टॉपिक है मित्रों, वो पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा हार गई और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी जीत गई, जिसकी मुखिया है ममता बनर्जी। लेकिन उसमें एक नया काम और हुआ कि ममता बनर्जी की पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, मगर स्वयं ममता बनर्जी जो उस पार्टी की मुखिया हैं वो चुनाव हार गई हैं नंदीग्राम से। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है और यहाँ पर इतिहास में होने वाली, कभी कभी होने वाली एक घटना हुई है। हम अभी इस पक्ष पर बात करते हैं कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। तो देखिए, क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। इस बात को समझने के लिए पहले कुछ अनुच्छेदों की तरफ हमको गौर करना होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने बिंदु जो अंकित किया है, यह है अनुच्छेद भाग 6। मित्रों, संविधान में भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यों का संविधान कहा जाता है। भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि राज्यों का संविधान के किस भाग को कहते हैं। उत्तर होगा भाग 6 को कहते हैं। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुच्छेद रखे गए हैं। 152 से 237 तक के अनुच्छेद रखे गए हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है राज्यों का संविधान। तो ये जो राज्य है मित्रों, ये जो राज्य है यह उस राज्य से पृथक है जिस राज्य का उल्लेख अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में हुआ है। यह वह राज्य नहीं है। यहाँ पर जो राज्य है अनुच्छेद 12 और 36 में, ये है सरकार, सरकारी संस्थान, केंद्र सरकार, संसद। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 याद रखना है। लेकिन अनुच्छेद 152 में भी राज्य का उल्लेख है, लेकिन 152 में जो राज्य है ये है स्टेट, प्रांत, जिसे कहते हैं प्रांत। जैसे उत्तर प्रदेश है, तो याद रखना है प्रांत का उल्लेख है अनुच्छेद 152 में, जिसे राज्य भी कह सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में भी राज्य का ही उल्लेख है, लेकिन वो है दूसरा राज्य जिसका उल्लेख पहले ही हम कर चुके हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 6 हमने जान लिया, भाग 6 हमने जान लिया। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 137 तक है, इसे राज्यों का संविधान कहते हैं। अगला हमको जानना है अनुच्छेद 168। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है मित्रों, समझते याद आना चाहिए। यहाँ पर है राज्य का विधानमंडल, स्टेट का विधानमंडल। राज्य, इसमें दिया है कि राज्य का विधानमंडल 3 अवयवों से मिलकर बनेगा। पहला अवयव होगा राज्यपाल, दूसरा अवयव होगा विधानसभा, तीसरा अवयव होगा विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का विधान परिषद ऊपरी सदन होता है और विधानसभा निचला सदन होता है। भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है, आवश्यक नहीं है सभी राज्यों में विधान परिषद हो। आज जो राज्य हमारी चर्चा का विषय है पश्चिम बंगाल, वहां पर विधान परिषद नहीं है, वहां पर विधानसभा है। यहां पर गौर कर लेना यह भी बहुत जरूरी है कि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा में, विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है और मिनिमम संख्या 60 हो सकती है मित्रों। इससे नीचे नहीं हो सकती। कुछ राज्यों में 60 से नीचे हैं, वो अपवाद हैं। हम यहाँ का विषय नहीं है वो कि कौन कौन से राज्य हैं। अब हमको जानना है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो अगर प्रश्न इस तरीके से आता है
कि राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 153 में है। अब अगला है अनुच्छेद 155। यहाँ पर दिया है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये प्रश्न तो हमको मालूम होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये कौन से अनुच्छेद में दिया है, अनुच्छेद 155 में। यहाँ पर आता है अनुच्छेद 163। यहाँ पे दिया है राज्य की एक मंत्री परिषद होती है, राज्य में एक मंत्री परिषद होती है मित्रों। अब यहाँ पर हमको जानना है थोड़ा सा कि मंत्री परिषद क्या होती है। राज्यपाल को उसके कामों में मदद करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ये अनुच्छेद 163 में दिया गया है कि एक मंत्री परिषद होगी। मित्रों 91वां संविधान संशोधन 91st संविधान संशोधन 2003 में हुआ। 2003 में हुआ 91वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा कहा गया कि मंत्री परिषद की संख्या विधानसभा में सीटों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये बिंदु भी आपको यहाँ पर जान लेना है। इसका प्रावधान निश्चित तौर पर इसलिए किया गया था कि जब सरकार बनती है तो जिस पार्टी की सरकार बनती है वो अधिक से अधिक मंत्रालय बनाना चाहता होगा, इसलिए बहुत सारे मंत्री बना दिया करते थे 2003 से पहले। इसलिए एक संविधान संशोधन किया गया, 15वां संविधान संशोधन, और उस 15वें संविधान संशोधन के द्वारा तय किया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 में, और उसके द्वारा तय किया गया कि मंत्री परिषद की संख्या अर्थात मंत्रियों की संख्या विधानसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। आज जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमको समझना है, अनुच्छेद 164 समझना है। मित्रों यहाँ पर जो भी चीजें आ रही हैं छोटी बड़ी, आप इत्मीनान से एक कॉपी पेन लेकर बैठा करो, उन चीजों को नोट कर लिया करो। यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं लिखी है, लेकिन ये केवल डाटा है। और आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये क्लासेस कैसी लगती हैं कमेंट कर दिया करो मित्रों। हमारी वीडियोज को शेयर किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब बढ़वाइए हमारे, आप भी सब्सक्राइब करिए। तो अनुच्छेद 164 में दिया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, और मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे। अब यहीं पर दिया है विधानसभा सदस्यों की, नहीं यहाँ पर दिया नहीं है, हमको देखना है कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। ये यहाँ पर हमने कर लिया कि मंत्रियों की जो संख्या है 15% से अधिक नहीं होगी। अब मित्रों यहाँ पर देखना है विधानसभा सदस्यों की योग्यता क्या होती है। विधानसभा सदस्यों की योग्यता ये होती है कि वह व्यक्ति जो विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहता है या विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है, पहली योग्यता तो यह होती है कि वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। पहली योग्यता ये होगी, तभी बन सकता है। दूसरी योग्यता तब चुनाव लड़ सकता है, और दूसरी बात होगी कि उसे चुनाव जीतना होगा। और अगली बात है मंत्रियों की योग्यता क्या होती है। ये तो हो गया विधानसभा सदस्यों की योग्यता, केवल 25 वर्ष चाहिए, भारत का नागरिक हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ये आप जानते हैं, मिटा देते हैं। अब मंत्रियों की योग्यताएं क्या होती हैं, सीएम की योग्यता क्या होती है। पहले देखिए, मंत्रियों की योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है, सीएम की योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। केवल इतना कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि मंत्री बनाना है तो वह राज्य विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। अर्थात पश्चिम बंगाल में विधान परिषद तो है नहीं, तो वह विधानसभा का सदस्य होना आवश्यक है। और यदि कोई व्यक्ति जिसको मंत्री बनाया जाता है और उसने विधानसभा का चुनाव नहीं जीता है और वह विधानसभा का सदस्य नहीं है मंत्री बनते वक्त, तो उसको मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को जिसने चुनाव नहीं जीता है। लेकिन आने वाले 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर उसे विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। उसे कहीं से विधानसभा का चुनाव जीतना ही होगा। अब हम बात करते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को जिसने चुनाव नहीं जीता है,
क्या ऐसे व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है? क्या ऐसे व्यक्ति को जिसने चुनाव नहीं जीता है, क्या उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है मित्रों, यही हमारी चर्चा का विषय है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है वह भी मिनिस्टर होता है, वह मंत्रियों का प्रधान होता है। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री, मंत्रियों में मुखिया व्यक्ति जो होता है वो चीफ मिनिस्टर कहलाता है, क्योंकि वह भी में एक मंत्री होता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने चुनाव नहीं जीता है या जो चुनाव हार गया है, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर कहीं से चुनाव जीतना होगा, अर्थात उसे विधानसभा का सदस्य किसी भी हालत में 6 महीने के अंदर बनना होगा। यदि जिस दिन से उसने मुख्यमंत्री उसे नियुक्त किया गया है उस दिन के 6 महीने के अंदर अगर वह विधानसभा का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यहाँ तक की बातें हो गई मित्रों। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि ममता बनर्जी वाकई में पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं, इसमें कोई संवैधानिक दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन एक इतिहास यहाँ पर रचा गया है कि ऐसा अब तक बहुत बार हुआ है कि जो मुख्यमंत्री था पिछली बार उसने चुनाव लड़ा, वो चुनाव हार गए और उनकी पार्टी भी चुनाव हार गई। लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है समय भारत के इतिहास में कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री था उस पार्टी ने चुनाव लड़ा और वह चुनाव जीत गई, पूर्ण बहुमत के साथ जीती, लेकिन उसका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुनाव हार गया और हारा हुआ उम्मीदवार ही अब वहां का चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो मित्रों, यहाँ पे छोटी छोटी 2-3 बातें